दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एमएस वर्ड में इस तरह का पोस्टर कैसे डिजाइन करते हैं, वो चाहे अपने किसी भी कॉलेज का हो या फिर किसी भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का हो, तो उसे हम कैसे डिजाइन करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर हम सबसे पहले एमएस वर्ड को ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूंगा और ओपन पर क्लिक करूंगा तो ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले इस पेज का सेटअप करना है। तो पेज का सेटअप करने के लिए यहाँ पर आपको पेज लेआउट टैब में जाना है और यहाँ पर साइज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर मैं A4 साइज कर लेता हूँ। अगर आप A4 साइज नहीं चाहते हैं, A5 साइज करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो पर यहाँ पर मैं अभी A4 साइज लेता हूँ और मार्जिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर मैं इसे नैरो कर दूंगा। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं आपका पेज सेटअप हो चुका है। तो अब इसके लिए यहाँ पर हम एक शेप लेंगे। तो इंसर्ट टैब में जाएंगे और शेप्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैं रेक्टेंगल शेप लेता हूँ और यहाँ पर कुछ इस तरीके से ड्रैग कर लेना है। तो यहाँ पर मैं इसे ड्रैग कर लेता हूँ और फिर यहाँ पर मैंने इतना ड्रैग कर लिया कुछ इस तरीके से। और फिर इसके बाद यहाँ पर अलाइन पर क्लिक करना है और इसे सेंटर में करना है और फिर इसके बाद अलाइन मिडल में कर देना है। तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। और फिर इसके बाद यहाँ पर इस शेप पर क्लिक करना है और फॉर्मेट टैब यहाँ पर ओपन हो जाएगा। और फिर इसके बाद फॉर्मेट टैब पर क्लिक करके यहाँ पर आपको शेप आउटलाइन पर क्लिक करना है और फिर इसके बाद इसकी आउटलाइन को जो भी कलर देना चाहे आप वो कलर दे सकते हैं। पर यहाँ पर मैं ब्लैक कलर दे देता हूँ और फिर इसके बाद फिर से शेप आउटलाइन पर क्लिक करूँगा और इसकी विड्थ को मैं इतना कर देता हूँ 4.5 PT। और फिर इसके बाद यहाँ पर हम इसे कलर करने के लिए यहाँ पर इस शेप पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर सबसे नीचे फॉर्मेट शेप पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैं ग्रेडियंट्स पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर इसे जो भी कलर देना चाहते हैं आप वो कलर दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले यहाँ पर इसे नीचे की साइड में येलो कलर कर देता हूँ और फिर इसके बाद यहाँ पर आऊँगा, मैं क्लिक करूँगा और फिर इसके बाद इसे मैं कर देता हूँ ग्रीन कलर और फिर इसके बाद इसको मैं यहाँ पर हल्का सा वाइट कलर कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इतना कर दिया और अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसे आप चाहे तो एडजस्ट कर सकते हैं जितना आपको मर्जी हो अपने हिसाब से। तो चलिए यहाँ पर मैं इसे एडजस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इतना एडजस्ट कर लिया और अब इसके बाद यहाँ पर हम इसे क्लोज कर देंगे और फिर इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले हम जाएंगे इंसर्ट टैब में और यहाँ पर हम एक शेप लेंगे। तो यहाँ पर शेप्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैं रेक्टेंगल शेप पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से ड्रैग कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने इतना कर लिया और फिर इसके बाद इसको एडजस्ट कर लेना है और फॉर्मेट टैब में जाकर इसकी शेप आउटलाइन को नो आउटलाइन कर देना है और इस शेप का जो भी कलर देना चाहते हैं आप कलर दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं रेड कलर कर लेता हूँ और फिर इसके बाद इसे नीचे को एडजस्ट कर लूँगा और फिर इसके बाद इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। और अब इसके बाद यहाँ पर हम जो भी आपका हेडिंग होगा, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का नेम या फिर किसी भी स्कूल का नेम, जो भी आपका स्कूल या इंस्टीट्यूट का नेम होगा आप वो डालिएगा। तो इसे लिखने के लिए यहाँ पर हम जाएंगे इंसर्ट टैब में और यहाँ पर वर्ड आर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं फर्स्ट वाला स्टाइल ले लेता हूँ और फिर यहाँ पर मैं लिखूंगा इसके कंप्यूटर इंस्टीट्यूट और फिर इसके बाद होम टैब में जाएंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे पूरे टेक्स्ट को और इसे बोल्ड कर देंगे और फिर इसके बाद इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लाया और फिर इसके बाद इसको एडजस्ट करेंगे और इसकी साइज को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे और इसे कर देंगे मिडल में और फिर इसके बाद इसकी फॉन्ट साइज को मैं यहाँ पर
इंक्रीज करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इतना किया और फिर इसके बाद अब इसे मैं एडजस्ट कर लूँगा और फिर इसके बाद यहाँ पर मैं इस फॉन्ट बॉक्स को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर इतना कर दिया और अब इसे हम एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इतना एडजस्ट कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पर फिर से हम इसी टेक्स्ट बॉक्स को कॉपी कर लेंगे और फिर इसके बाद यहाँ पर इसे हम कट करेंगे और फिर यहाँ पर हम लिखेंगे क्लास और फिर इसके बाद लिखेंगे बेसिक और फिर इसके बाद इसको हम कलर दे देंगे। यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे और फॉन्ट कलर को मैं कर दूंगा यहाँ पर ब्लैक और फिर इसके बाद इसको मैं यहाँ पर छोटा कर लूँगा और इसको मैं इतना कर देता हूँ यहाँ पर एडजस्ट। और फिर इसके बाद इसको एडजस्ट करने के बाद यहाँ पर मैं इसी को फिर से कॉपी करूँगा। कंट्रोल को होल्ड करके रखना है और इसे माउस की लेफ्ट बटन क्लिक करते हुए ड्रैग करना है। अब इसके बाद फिर यहाँ पर मैं लिख दूंगा बेसिक क्लास बेसिक टू एडवांस। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एडवांस और फिर इसके बाद इसको मैं यहाँ पर एडजस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने इतना एडजस्ट कर लिया। अब इसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर होम टैब में जाएंगे और यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल वाले ऑप्शन में जाकर यहाँ पर मैं एक फॉन्ट स्टाइल ले लेता हूँ और इसके फॉन्ट साइज को मैं थोड़ा सा डिक्रीज कर दूंगा और इसे भी मैं सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से मैं ये वाला फॉन्ट स्टाइल ले लेता हूँ और फिर इसके बाद इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूंगा और अब इसके बाद फिर यहाँ पर मैं इसे एडजस्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। और फिर इसके बाद यहाँ पर हम एक लोगो लगाएंगे। तो लोगो लगाने के लिए यहाँ पर हम जाएंगे इंसर्ट टैब में और यहाँ पर पिक्चर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम एक लोगो ले लेंगे और फिर इसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे इस लोगो पर और फिर इसके बाद इंसर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो ये लोगो इंसर्ट हो चुका है पर अभी ये दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसे दिखाने के लिए यहाँ पर हम फॉर्मेट टैब में यहाँ पर आपको एक रैप टेक्स्ट वाला ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है और फिर इसके बाद इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पर क्लिक कर देना। तो ये यहाँ पर सामने दिखाई देगा और फिर इसके बाद अब देख पा रहे हैं यहाँ पर इसमें पीछे बैकग्राउंड है येलो कलर का, तो इसे रिमूव करना है। तो इसे हम MS वर्ड में कैसे रिमूव करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पर इस पर क्लिक रहना है, अदरवाइज बाहर क्लिक रहेगा तो ये फॉर्मेट टैब ओपन नहीं होगा। तो यहाँ पर इस लोगो पर क्लिक रहना है और फिर इसके बाद यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में रिमूव बैकग्राउंड वाला ऑप्शन दिखेगा, तो इस पर क्लिक करना है और फिर इसके बाद इसको सिलेक्ट करना है जितना आपको रिमूव करना है। तो यहाँ पर मैंने इतना किया और फिर इसके बाद नीचे के साइड में इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर इसके बाद इतना किया हमने और ऊपर की साइड में भी थोड़ा सा क्रॉप कर लेता हूँ और राइट साइड में थोड़ा सा क्रॉप कर लेता हूँ और फिर इसके बाद मैं यहाँ पर लेफ्ट साइड को भी थोड़ा सा क्रॉप कर लेता हूँ। अब यहाँ पर कीप चेंज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। अब इसे आप कहीं भी रख सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने इतना रख दिया और फिर इसके बाद इसे मैं एडजस्ट कर लेता हूँ और फिर इसके बाद अब यहाँ पर हमें यहाँ पर एक शेप लेना होगा। तो इसके लिए यहाँ पर अब इंसर्ट टैब में जाकर यहाँ पर हम शेप्स में जाकर यहाँ पर इंसर्ट करेंगे, तो यहाँ पर हमारा काफ़ी टाइम बर्बाद हो सकता है। तो इसके लिए यहाँ पर हम इस पहले वाले शेप पर क्लिक करेंगे और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस माउस की लेफ्ट बटन क्लिक करते हुए नीचे को हम ड्रैग करेंगे। तो उसी तरीके से जहाँ पर वो रहेगा उसी पर वो भी नीचे को ड्रैग हो जाएगा और फिर इसके बाद इसे हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इतना कर लिया और फिर इसके बाद अब यहाँ पर हम लिखेंगे इंग्लिश एंड हिंदी। तो यहाँ पर इसे लिखने के लिए हम जाएंगे इंसर्ट टैब में
और यहाँ पर वर्ड आर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम फर्स्ट वाला स्टाइल ले लेंगे। और फिर इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे इंग्लिश एंड हिंदी लिखेंगे यहाँ पर हम। और फिर इसके बाद इसको हम सिलेक्ट करेंगे और होम टैब में जाकर यहाँ पर हम कोई भी फॉन्ट स्टाइल दे देते हैं। तो यहाँ पर मैं ये वाला फॉन्ट स्टाइल दे देता हूँ। यहाँ पर मैंने ये वाला फॉन्ट स्टाइल किया और फिर इसके बाद इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और फिर इसके बाद इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इतना एडजस्ट कर लिया और फिर इसके बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं इस शेप का कलर अगर चेंज करना है आपको तो इस पर क्लिक करना है और फॉर्मेट टैब में जाना है और शेप फिल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर जो भी कलर आपको अच्छा लगे वो कलर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ब्लू कलर कर दिया और फिर इसके बाद इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ इस टेक्स्ट को। तो यहाँ पर मैंने इतना एडजस्ट कर लिया और फिर इसके बाद यहाँ पर हम आएंगे नीचे के साइड में और यहाँ पर इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर फिर शेप्स पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हम ये वाला शेप ले लेते हैं, यहाँ पर आना है और यहाँ पर नीचे के साइड में यहाँ पर हम ये वाला शेप ले लेते हैं, राउंड डायगोनल, और इस पर क्लिक करना है। फिर इसके बाद इसको ड्रैग कर देना है कुछ इस तरीके से और फिर इसके बाद मैंने इतना किया और अब इसके बाद फॉर्मेट टैब में जाकर यहाँ पर शेप फिल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके जो भी कलर आपको अच्छा लगे वो कलर ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं रेड कलर ले लेता हूँ और शेप आउटलाइन को नो आउटलाइन कर दूंगा। और फिर इसके बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर छोटी सी बिंदी दिखाई दे रही है। तो इस पर हम क्लिक करके माउस के लेफ्ट बटन क्लिक करते हुए ड्रैग करेंगे लेफ्ट साइड को। ये पतला होगा, मतलब दोनों तरफ से गोल होगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं अगर हम इसको राइट साइड को ड्रैग कर देंगे तो ये बिल्कुल एक राउंडेड रेक्टेंगल हो जाएगा। और फिर इसके बाद इसको मैं इस तरीके से ड्रैग कर दूंगा तो ये इस तरीके से शेप बन जाएगा। और फिर इसके बाद यहाँ पर हम जाएंगे इंसर्ट टैब में और यहाँ पर वर्ड आर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर मैं फर्स्ट वाला स्टाइल ले लेता हूँ। और फिर इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे एडमिशन ओपन। तो यहाँ पर हम एडमिशन ओपन लिखेंगे और फिर इसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर इसके बाद यहाँ पर होम टैब में जाएंगे और यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल वाले ऑप्शन में जाकर यहाँ पर मैं ये वाला फॉन्ट स्टाइल ले लेता हूँ और फिर इसके बाद फॉन्ट को मैं कलर कर देता हूँ येलो कलर। और फिर इसके बाद अब इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इतना एडजस्ट कर लिया और फिर इसके बाद फॉर्मेट टैब में जाना है और यहाँ पर शेप इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर जो भी शेडो रखना चाहते हैं आप वो रख सकते हैं। यहाँ पर मैं शेडो पर जाऊंगा और यहाँ पर कोई भी एक शेडो ले लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं एक शेडो ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये वाला शेडो ले लिया और फिर इसके बाद इस पर क्लिक कर देंगे और फिर इसके बाद इस टेक्स्ट को मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इतना कर लिया और अब इसके बाद फिर यहाँ पर हम एक फ़ोटो लगाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पर हम जाएंगे इंसर्ट टैब में और फिर इसके बाद यहाँ पर पिक्चर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम एक पिक्चर ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ये वाला पिक्चर ले लेता हूँ और फिर इसके बाद इस पर क्लिक करूँगा और इंसर्ट पर क्लिक करूँगा तो ये इंसर्ट हो जाएगा, पर अभी ये दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसे दिखाने के लिए यहाँ पर हम जाएंगे रैप टेक्स्ट पर और इसको मैं कर दूंगा इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा तो ये दिखाई देगा। अब इसे हम छोटा कर लेते हैं और फिर इसके बाद
इसको मैं इस तरीके से एडजस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसे बड़ा करूँगा और फिर इसके बाद इसको मैं यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ कीबोर्ड के एरो की के मदद से। तो यहाँ पर मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने इतना किया और फिर इसके यहाँ पर हम जाएंगे इंसर्ट टैब में और फिर यहाँ पर मैं शेप्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ और फिर इसके बाद यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से ड्रैग कर दूंगा। तो यहाँ पर मैंने इतना कर लिया और फिर इसके बाद इसकी हाइट को मैं, इसकी मोटाई को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और फिर इसके बाद होम टैब में जाएंगे और इसकी फॉन्ट साइज को थोड़ा सा हम इंक्रीज कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इतना कर लिया और फिर इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे फैसिलिटीज और फिर इसके बाद इंटर प्रेस करेंगे और फिर इसके बाद यहाँ पर हम इसके फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इतना कर लिया और फिर इसके बाद यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ पर मैं बुलेट ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं ये बुलेट ले लेता हूँ और फिर इसके बाद इसे आप जहां भी रखना चाहते हैं वहां रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इतना करता हूँ और यहाँ पर मैं उसे यहाँ पर रखना चाहता हूँ और फिर इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे और फिर इतना लिखने के बाद फिर यहाँ पर हम इसको इतना करेंगे और फिर इसके बाद यहाँ पर मैं इस हेडिंग को सिलेक्ट करूंगा और इसे मैं यहाँ पर बड़ा कर दूंगा और इसे कर दूंगा मैं बोल्ड। और फिर इसके बाद यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ पर मैं इसको येलो कलर कर दूंगा और सबसे पहले तो मैं इस शेप को कलर करूंगा। तो इसके लिए यहाँ पर हम जाएंगे फॉर्मेट टैब में और शेप फिल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर मैं ये फॉन्ट ये कलर ले लेता हूँ और फिर इसके बाद इसको मैं करूंगा सेलेक्ट, इस पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा और फिर इसके बाद होम टैब में जाऊंगा और यहाँ पर मैं इसको बोल्ड कर दूंगा और फॉन्ट कलर को मैं यहाँ पर कर देता हूँ वाइट और फिर इसके बाद यहाँ पर मैं फॉन्ट स्टाइल वाले ऑप्शन में जाकर यहाँ पर मैं कोई भी एक फॉन्ट स्टाइल ले लेता हूँ। यहाँ पर जो भी फॉन्ट स्टाइल आपको अच्छा लगे वो फॉन्ट स्टाइल ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये वाला फॉन्ट स्टाइल ले लिया और फिर इसके बाद मैं यहाँ पर इसको कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेता हूँ और फिर इसके बाद इसको सेलेक्ट करूंगा मैं और इसे मैं बड़ा कर दूंगा इस हेडिंग को और फिर इसके बाद यहाँ पर इस शेप को डिजाइन करने के लिए यहाँ पर हम फॉर्मेट टैब में जाएंगे और शेप इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर प्रीसेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर इसमें जो भी आपको अच्छा लगे जो भी प्रीसेट आप वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कोई भी एक चूज कर लेता हूँ इसमें से। तो यहाँ पर मैं ये वाला ले लेता हूँ और फिर इसके बाद इस पर क्लिक कर दूंगा और अब यहाँ पर देख पा रहे हैं आप ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा है इसमें रेड कलर की लाइन है, अंडरलाइन है नीचे की साइड में। तो इसे हटाने के लिए यहाँ पर हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और इसे कर देंगे इग्नोर ऑल, तो ये हट जाएगा। और अब फिर इसके बाद यहाँ पर हम नीचे की साइड में आएंगे और फिर यहाँ पर मैं इस सबसे पहले इस फोटो को मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इतना कर लिया और फिर इसके बाद इसको मैं यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ इतना और इसे मैं छोटा कर लूंगा।
तो यहाँ पर मैं इतना कर लेता हूँ इसे। और फिर इसके बाद यहाँ पर हम जाएंगे इंसर्ट टैब में और शेप्स पर जाएंगे और यहाँ से मैं एक शेप ले लेता हूँ, जो कि मैं यहाँ पर ये वाला शेप ले लेता हूँ। और फिर इसके बाद इसको मैं इस तरीके से ड्रैग करूँगा और फिर इसके बाद इस छोटी वाली बिंदी को मैं पकड़कर राइट साइड को ड्रैग कर दूंगा, तो इस तरह से बन जाएगा ये शेप। और फिर इसके बाद इस शेप पर हम क्लिक करेंगे और फॉर्मेट टैब में जाएंगे और शेप फिल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर मैं इसे रेड कलर कर लेता हूँ। आपको जो भी कलर अच्छा लगे आप वो कलर कर सकते हैं। तो इसकी आउटलाइन को फिर मैं यहाँ पर नो आउटलाइन कर दूंगा और फिर इसके बाद इसको मैं एडजस्ट कर लूंगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर मैंने एडजस्ट कर लिया और फिर इसके बाद इस पर हम टेक्स्ट लिखेंगे। तो टेक्स्ट लिखने के लिए यहाँ पर हम जाएंगे इंसर्ट टैब में और वर्ड आर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैं ये वाला टेक्स्ट लेता हूँ और फिर इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे वेल एक्सपीरियंस टीचर। और फिर इसके बाद इसको मैं कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करूंगा और फिर इसके बाद यहाँ पर इसके मैं फॉन्ट साइज को थोड़ा सा डिक्रीज कर लेता हूँ और फिर इसके बाद मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और फिर इसके बाद इसको मैं थोड़ा सा छोटा करूंगा और इसे मैं कर दूंगा सेंटर में और फिर इसके बाद इसको मैं इतना छोटा करूंगा और फिर इसके बाद इसको मैं यहाँ पर एडजस्ट करूंगा। तो यहाँ पर मैंने इतना एडजस्ट कर लिया और फिर इसके बाद यहाँ पर हम एक शेप ड्रॉ करेंगे जिसमें हम मोबाइल नंबर और उसका एड्रेस डाल सके। तो यहाँ पर हम ऊपर की साइड में आएंगे और इसी वाले शेप पर हम क्लिक करेंगे और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस माउस की लेफ्ट बटन क्लिक करते हुए नीचे को ड्रैग कर लेंगे हम। तो यहाँ पर मैं नीचे को ड्रैग कर लेता हूँ, जो कि अगर कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्रेस करके आप नीचे को ड्रैग करेंगे तो जहां पर वो शेप रहेगा उसी के जस्ट नीचे ही ये भी आएगा। तो यहाँ पर मैंने इतना ड्रैग कर लिया और अब फिर इसके बाद मैं यहाँ पर इसको नीचे लेकर आऊंगा, सबसे नीचे लेकर आता हूं मैं और फिर इसके बाद मैं यहाँ पर इसको इतना किया और फिर इसके बाद इसको भी मैं थोड़ा सा डिजाइन में करूंगा, इसमें थोड़ा सा मैं शेडो लगाऊंगा। तो इसके लिए यहाँ पर हम इस शेप पर क्लिक करेंगे और फॉर्मेट टैब में जाएंगे और यहाँ पर शेप इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो भी शेडो आपको लगाना है आप वो लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ये वाला लगा लेता हूँ इनसाइड बटन और फिर इस पर क्लिक करूंगा और फिर इसके बाद इसी को मैं फिर से डुप्लीकेट करूंगा। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस माउस की लेफ्ट बटन क्लिक करते हुए मैं ऊपर को ड्रैग कर देता हूँ इस तरीके से और फिर इसके बाद इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इतना कर लिया और फिर इसके बाद इस पर मैं क्लिक करूंगा इस वाले शेप पर और यहाँ पर जाऊंगा शेप इफेक्ट वाले ऑप्शन पर और प्रीसेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर आप कोई भी एक प्रीसेट ले सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे, या फिर आप शेडो में जाकर यहाँ पर बेबल में जाकर यहाँ पर आप कोई भी एक ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये वाला लिया, आप यहाँ से कोई भी ले सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पर मैं ये वाला ले लेता हूँ और फिर इसके बाद फॉर्मेट टैब में जाकर यहाँ पर शेप फिल को मैं यहाँ पर जो भी कलर आपको अच्छा लगे आप वो कलर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ये वाला कलर कर लेता हूँ और फिर इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे कॉन्टैक्ट नंबर और फिर यहाँ पर हम लिखेंगे एड्रेस। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जाएंगे इंसर्ट टैब में और फिर यहाँ पर वर्ड आर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर फर्स्ट वाला स्टाइल ले लेता हूँ मैं और फिर यहाँ पर मैं ये ऊपर की साइड में आ गया है तो इसे हम पकड़कर नीचे को ड्रैग करके ले जाएंगे।
और फिर इसके बाद यहाँ पर हमने लाया और इसे पकड़कर यहाँ पर हम लाएंगे और फिर इसको हम लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे कॉन्टैक्ट नंबर। या फिर आप लिख सकते हैं कॉन्टैक्ट अस। और फिर इसके बाद यहाँ पर प्लस लगाएंगे 91 और फिर इसके बाद स्पेस देंगे, माइनस देंगे और फिर यहाँ पर हम लिखेंगे मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर लिखने से पहले आप इसे एडजस्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर हम लाएंगे, इसे इतना एडजस्ट कर लेते हैं और फिर इसके बाद इसकी साइड, लेफ्ट साइड को मैं, इस साइज को मैं बढ़ा देता हूँ और राइट साइड को भी बढ़ा देता हूँ। अब यहाँ पर हम लिखेंगे मोबाइल नंबर। तो आपका जो भी मोबाइल नंबर होगा आप वो मोबाइल नंबर डालिएगा। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए एक मोबाइल नंबर डाल लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने मोबाइल नंबर डाल लिया और फिर इसके बाद इसको एडजस्ट कर लेना है, या फिर आप होम टैब में जाकर इसको सेंटर में कर दीजिए तो ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इतना कर लिया और फिर इसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे एड्रेस। तो एड्रेस डालने के लिए यहाँ पर हम इसी टेक्स्ट को हम कॉपी करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर हम इस पर क्लिक करेंगे एक बार और फिर वही आपको करना है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस माउस की लेफ्ट बटन क्लिक करते हुए ड्रैग करना है। तो यहाँ पर मैंने ड्रैग किया और फिर यहाँ पर हम लिखेंगे एड्रेस। तो आपका जो भी एड्रेस होगा तो आप वो एड्रेस लिख सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए हम इसे डिलीट करके यहाँ पर हम एड्रेस लिख लेते हैं। आपका जो भी एड्रेस होगा आप वो एड्रेस लिखिएगा। तो यहाँ पर मैं एक एड्रेस लिख लेता हूँ और फिर इसके बाद यहाँ पर मैंने एड्रेस लिख लिया और फिर इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं इसे कर दूंगा अलाइनमेंट सेंटर में। तो ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा, बिल्कुल बीच में हो जाएगा। अब इस शेप को अगर आप थोड़ा सा नीचे लेकर आना चाहते हैं तो ला सकते हैं, इस पर क्लिक करके यहाँ पर ला सकते हैं इतना। तो यहाँ पर मैंने इतना कर लिया और फिर इसके बाद इस टेक्स्ट को नीचे लाना है तो इस पर क्लिक करेंगे और इसे डाउन एरो की से यहाँ पर ला सकते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, अब यहाँ पर जो आपका पोस्टर था वो बनकर रेडी हो चुका है। अगर आप इसे सेव करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पर फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर सेव एज वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और फिर यहाँ पर आप जिस भी लोकेशन में सेव करना चाहते हैं तो आप वहाँ सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डेस्कटॉप पर सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर आप पीडीएफ में सेव करना चाहते हैं तो पीडीएफ में, तो जो प्रिंटेबल होगा, जो इसका प्रिंट निकालना होगा वो पीडीएफ में ही सेव करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम पीडीएफ सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम फाइल नेम दे देते हैं कुछ भी, यहाँ पर हम लिख देते हैं बैनर और फिर इसके बाद यहाँ पर सिंपली सेव पर क्लिक कर देना है। तो ये सेव हो जाएगा, पीडीएफ में सेव हो जाएगा आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में। इसी तरह अगर आप अपने कॉलेज का या फिर अपने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का जो भी बनाना चाहते हैं पोस्टर या बैनर, तो इसी तरह MS वर्ड का यूज करके आप बना सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।